परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ कि परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ के कार्य क्या है, आप उसे सुने और समझे कि आज के दिन प्रभु वचनों से क्या बातें करते हैं। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ पर पहला इतिहास अध्याय 16 वचन 11, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। कौन खोज करेगा? परमेश्वर के खोजियो। जैसे कि प्रभु को खोजने वाले लोग हैं। जैसे कोई व्यक्ति दिक्कत में होता है, जो परेशानी में होता है, वही व्यक्ति परमेश्वर को खोजता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने स्वेच्छा से प्रभु को खोजते हैं, दुख में ही प्रभु को खोजते हैं। यहाँ पर बोला गया कि यहोवा की मतलब और उसके सामर्थ की खोज करो। यानी कि प्रभु सच्चा कौन है? कौन सच्चा प्रभु है जो सामर्थ्य दिखाता है? कहने को तो इस संसार में तमाम ईश्वर है। क्या वो आपको चंगा कर सकते हैं? क्या आपको सत्य वचन दे सकते हैं जिस पे चलने से आपका जीवन का जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए, या वो भला वचन हो जिससे आपका उद्धार और लोगों का भी जीवन बदले? क्या ऐसा वचन कोई ईश्वर दिया है? मेरे प्यारों, यहाँ पर दो बातों बोला गया है कि परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ्य की खोज करो। फिर बोला गया है कि उसके दर्शन की खोज करो। परमेश्वर दर्शन देते हैं। मेरे प्यारों, यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य देखिए। सामर्थ्य की खोज करने वाले कैसे खोज पाएंगे? परंतु मैं जो वचन बताऊंगा उस पर आप ध्यान करें। यहाँ पर जब चेले हैं और चेले प्रार्थना कर रहे हैं और एक जो व्यक्ति है मिर्गी वाला, वो लेकर आया हुआ है और ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चंगे नहीं हो रहे, तो प्रभु के पास लेकर आ रहे हैं। प्रभु डांटते हैं, चंगे हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो प्रभु से चेले पूछ रहे कि हे प्रभु, आपने कैसे उस जो बीमारी में था मिर्गी वाले को कैसे निकाला? तो प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के घटी के वजह से तुमने नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? चेले पूछे। तो प्रभु एकदम स्पष्ट रूप से बताए कि हमारा विश्वास जो कमजोर पड़ गया और हम प्रार्थना करें कि अरे हमसे हो नहीं पाएगा, या अविश्वास का प्रार्थना कर दिए। तो यानी कि जो वचन था उस वचन पर प्रतीति वो लोग नहीं किए। तो परमेश्वर का सामर्थ्य दिखता है। देखेंगे लाजर को प्रभु जा रहे जिलाने और माथा करे, अरे तुम मरे हुए 4 दिन हो गया प्रभु, क्यों जल रहे हैं? तो प्रभु कह रहे हैं कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मेरे प्यारों, तो वो कह रहे कि हाँ प्रभु, हम जानते हैं वो जी उठेगा अनंत समय में। तो प्रभु फिर कह रहे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो पुनर्जन्म होता है, पुनः जीवित होता है, तो वो मैं ही हूँ। प्रभु बता रहे हैं, फिर भी उसको पूरा विश्वास नहीं हो रहा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब वो लाजर जी जाता है तब दुनिया सामर्थ्य देखती है। तो यहाँ पर किसकी खोज करना है? प्रभु की सामर्थ्य की खोज करो। जब हम प्रभु के सामर्थ्य की खोज करेंगे, यानी जो वचन प्रभु बोले हैं उसी वचन के अनुसार जब हम बोलेंगे, वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला था, तो निसंदेह वह प्रभावी होगा। हालेलुया। मेरे प्यारों, और दर्शन की खोज करो। यहाँ पर बोला गया है कि दर्शन की खोज करो। तो सचमुच जो लोग प्रभु को चंगाई पा लेते हैं, उसके बाद कलीसिया में आना बंद कर देते हैं, तो क्या उनके जीवन में फिर वो काम होता है? नहीं होता है। वो लोग अंधकार में फिर चले जाते हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु की दर्शन की खोज करो। यानी कि हमें परमेश्वर को दर्शन, जो कलीसिया में, जो चर्च में हमें आना चाहिए, वही परमेश्वर का दर्शन है। हालेलुया। हमें दर्शन मिलता है कि
कि प्रभु बुलाते हैं आओ मेरे बेटे आओ, तो प्रभु अपने वचनों से ही मिलते हैं, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:1 में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। स्पष्ट हुआ कि वचन ही परमेश्वर है, तो हमें उस वचन को सुनना चाहिए और वहाँ पर जाना चाहिए, तब परमेश्वर का क्या होगा, दर्शन होगा। हालेलुया। तो हमें उसकी खोजी होना चाहिए कि प्रभु की कहाँ कार्यक्रम हो रहा है, कहाँ प्रभु का वचन चल रहा है, कहाँ प्रभु के लोग हैं। मेरे प्यारों, ऐसे आप करेंगे तो प्रभु का आशीष मिलेगा। तो हमें जो वचन मिला कि हमें यह परमेश्वर और उसके सामर्थ की खोज करे, और यहाँ पर लिखा है कि उसके दर्शन की खोजी हो। हालेलुया। और एक आयत पढ़ते हैं, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन पर स्मरण करो। देखो कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से लाजर को जिलाए, कैसे अद्भुत रीति से कोढ़ियों को शुद्ध किया, और 5 रोटी और 2 मछली से प्रभु कैसे लोगों को खिलाए, 5000 से भी ज़्यादा लोगों को खिलाए, और 12 टोकरी बचा भी। मेरे प्यारे, प्रभु कैसा अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हैं और अपने वचन के अनुसार मरते हैं और जी भी जाते हैं। मेरे प्रभु का यह अद्भुत कार्य है, चमत्कार है। और प्रभु का जो वचन है न्याय प्रिय है, जो लिखा है कि जो गड्ढा खोदेगा वो उसी में गिरेगा। सचमुच यदि आप ऐसा परखना चाहते हैं तो गड्ढा खोद के देखिए। प्रभु तो कहते हैं कि परख के देख मैं कैसा भला हूँ। प्रभु का वचन है जो आपको दिखाता है सब कुछ दर्शन की तरह दिखाता है। देखो, सुनो, समझो और चलो। मेरे प्यारों, इस वचन के अनुसार आप अपने जीवन को बनाए और अपने आप को पवित्रता में चलते हुए आगे बढ़े। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और आपका भी इस कार्यक्रम पर स्वागत करता हूं कि जो आप तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें राजा। आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।